अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीएस जूरिस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द प्री इंडिपेंडेंस एज वेल एज द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। भाई, एज वी ऑल नो दैट पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, वो हमें मिला था तकरीबन इंडिपेंडेंस के 9 ईयर्स के बाद इन 1956। तो भाई, टिल दैट टाइम पाकिस्तान को किस रूल के तहत चलाया गया था भाई? दैट लॉ वाज वन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स delve into द टॉपिक। भाई, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को अगर डिस्कस करें तो भाई, क्या नीड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की? भाई, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था 1919 का। भाई, क्या था, इससे जो लोग थे वो इतने कोई खुश नहीं थे। उसके बाद साइमन कमीशन अपॉइंट हुई थी तकरीबन 1927 में। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। उससे पहले नेहरू रिपोर्ट हुई थी जिना की 14 पॉइंट आई थी। ओवरऑल डिससेटिस्फेक्शन थी इंडियंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जैसे फेल हुई थी तो ब्रिटिश ने व्हाइट पेपर इशू किया था 1933 की मार्च में। उसके अंडर क्या हुआ था कि भाई, एक कमेटी अपॉइंट की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के अंडर में। भाई, उसने एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी जिसकी फिर फाइनल रिपोर्ट बनी थी जाके दिसंबर 1934 में। उसके बाद बिल ड्राफ्ट हुआ था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुलाई 1935 में पास हुआ था, जिसको फिर रॉयल एसेंट 1935 के अगस्त में मिला था। अच्छा जी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है भाई, इसके ओवरऑल 321 सेक्शन है और इट हैज टू शेड्यूल्स। इसके अगर की फीचर्स की हम बात करें कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के की फीचर्स क्या है, तो भाई सबसे पहला जो इसका की फीचर है वो ये है कि भाई इट वाज ऑन द फेडरल बेसिस डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनिटरी। भाई, क्या था फेडरल और यूनिटरी, हम डिफरेंशिएट पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। भाई, क्या होता था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था भाई, इट वाज बेस्ड ऑन द फेडरल बेसिस कि भाई जो पावर होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी प्रोविंसेस में और फेडरल के पास कंसंट्रेटेड पावर नहीं होगी। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनिटरी। उसके अलावा डायरकी थी सेंटर में। क्या था भाई, सेंटर जो गवर्नमेंट थी वो डिवाइडेड थी भाई इस तरीके से कि भाई जो हमारा गवर्नर जनरल होगा भाई, एक तो सुप्रीम अथॉरिटी तो यही होगी। उसके अंडर में क्या होगा भाई, कुछ जो होंगे जो सब्जेक्ट्स होते हैं या मिनिस्ट्री हम कह सकते हैं भाई, वो होंगे समझे इंडियंस के अंडर में। और कुछ जो होंगे वो ब्रिटिश के ही अपॉइंटेड जो समझे उनके ऑफिसर्स होंगे, उनके अंडर में होंगी। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो इधर आ गए, जो अनइम्पोर्टेंट थे, ज्यादा इतने एसेंशियल नहीं थे भाई, वो इंडिया के अंडर में इन्होंने कर दिए थे। लेकिन ओवरऑल कंट्रोल जो था वो गवर्नर जनरल का ही था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। उसके अलावा गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स एक्सटेंसिव पावर सेफगार्ड। भाई, क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर जनरल को और गवर्नर के पास एक्सटेंसिव पावर दी गई थी। उनको सेफगार्ड दिए गए थे कि भाई जो भी कानून बनता है दे कैन इजीली वीटो देम। मोर ओवर दे हैड स्पेशल प्रिविलेजेस। उसके अलावा मोस्ट एसेंशियल थिंग जो कि काफी एमसीक्यूज में भी आती है कि भाई फेडरल कोड भी इसी में बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। फेडरल रेलवे अथॉरिटी। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी में क्रिएट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। और पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल लेवल पे भी एंड फेडरल दोनों पे भाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही आई थी। मोर ओवर, इसमें जो बर्मा था उसको सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से। उसके अलावा एक और इसमें पॉइंट ऐड की गई थी कि भाई एनी स्टेट कैन ज्वाइन इंडिया द फेडरेशन। उसके अलावा 3 लिस्ट में इनके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड थे भाई। एक थी फेडरल लिस्ट जो कि वो सब्जेक्ट्स होते थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट। तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट, वो सब्जेक्ट जो कि दोनों के अंडर में होंगे, प्रोविंस के भी फेडरल के भी, लेकिन फाइनल से होगी फेडरल की।
अगर मजीद इसमें हम डेवलप करें तो भाई फेडरल एग्जीक्यूटिव की अगर हम डिस्कशन करें तो भाई इसमें जो फेडरल एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर है वो क्या था भाई। उसमें ये था कि भाई जो ओवरऑल पावर थी इट वाज वेस्टेड विद द गवर्नर जनरल। मोर ओवर पीछे भी हम डिस्कस कर जाए हायरार्की सिस्टम था। उसके अलावा फेडरल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो इट वाज बाइकैमरल भाई, दो हाउसेज होते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट होता था और हाउस ऑफ असेंबली होता था। काउंसिल ऑफ स्टेट में 156 ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स होते थे, मतलब जो गवर्नर जनरल के डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। उसके अलावा 104 वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। उसके अलावा इसको जो हेड करता था काउंसिल ऑफ स्टेट को ही वॉज प्रेसिडेंट। मोर ओवर हाउस ऑफ असेंबली की अगर हम बात करें तो 250 वर द ब्रिटिश इंडियंस, 125 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। उसके अलावा इनका जो टेन्योर था भाई वो था 5 इयर्स का, और इस हाउस को हेड करता था स्पीकर। फेडरल कोर्ट की अगर हम इसमें बात करें तो भाई फेडरल कोर्ट में ये था भाई, एक चीफ जस्टिस होता था, उसके साथ साथ 6 जजेस होते थे। मैक्सिमम 65 एज होती थी रिटायरमेंट की। उसके अलावा इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 5 ईयर्स एज हाई कोर्ट जज होना चाहिए बंदा पहले तो, या 10 ईयर एज ए बैरिस्टर होना चाहिए, या 15 ईयर एज हाई कोर्ट प्लीडर, मतलब हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं। उसके अलावा इनकी 3 जुरिस्डिक्शन थी, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक अपीलेट और तीसरी एडवाइजरी। इससे आगे बढ़े अगर हम और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में आए तो भाई क्या था, 11 प्रोविंसेस होते थे इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर में। क्या था भाई, पहले तो इन्होंने ये चीज की थी, उड़ीसा और बिहार को एक दूसरे से अलग कर दिया था, और सिंध और बॉम्बे को भी इसी एक्ट के थ्रू एक दूसरे से अलग किया था। उसके अलावा क्या था, गवर्नर एट द डिस्क्रिशन बट शुड सीक हेल्प फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई क्या था इसमें कि जो गवर्नर है ही हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, हाउएवर ही शुड वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई इधर, कि ही शुड सीक हेल्प फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे भाई, उससे हेल्प लेना उसकी लाजमी है, मतलब उनकी भी सुननी चाहिए। और फिर भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पहले ही मौजूद थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो भाई क्या था, कुछ प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी, कुछ में यूनिकैमरल थी भाई। और ओवरऑल हेड कौन था, गवर्नर था, फाइनल अथॉरिटी जो होती थी प्रोविंस की। यूनिकैमरल वाले कौन कौन से थे भाई, ओडिशा, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंसेस, एनडब्ल्यूएसपी और सिंध। उसके अलावा बाइकैमरल वाले मद्रास, बंगाल, यूपी, बिहार, आसाम एंड बॉम्बे था। उसके अलावा ये जो यूनिकैमरल हाउस था भाई, इसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो बाइकैमरल हाउसेस थे भाई, एक उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था और दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी भाई। मोर ओवर अगर इसमें हम कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड कर दें तो भाई क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसका अब सिर्फ प्रोविंशियल पार्ट एनफोर्स हुआ था, वो भी कब हुआ था, अप्रैल 1 1937 को। जो फेडरल पार्ट था इट रिमेन्ड इनइफेक्टिव एंड अनएनफोर्स्ड। उसके अलावा इसकी आउटकम क्या थी, जब प्रोविंशियल पार्ट इम्पोज हुआ था तब क्या हुआ था भाई, इलेक्शन हुई थी। इलेक्शन किसने जीती थी भाई, इट इज वेल नोन भाई कि कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ने कितने प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई थी, 8 प्रोविंसेस में। और उसी इलेक्शन के रिजल्ट में क्या था, मुस्लिम लीग ने भाई 51 सीट सिर्फ ली थी आउट ऑफ 482 रिजर्व सीट। इसी के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।